श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कुछ समय हुआ, एक बार बैठे थे श्रीजी के लाडले बरसाने वाले विनोद बाबा के पास। एक प्रसंग चल रहा था और बाबा बोले कि बचपन में एक बार माँ उंगली पकड़कर मेला दिखाने ले गई। छोटा बच्चा और अनेकों कौतुकी खेल तमाशे, कभी किसी ओर आकर्षित होकर इधर भागें और कभी उधर, और हमारी मैया जबरन पकड़कर हमें अपनी ओर खींच लेती, भीड़ के दबाव से बचाते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक। किंतु बच्चे के सामने जब एक नया कल्पना लोक सामने हो तो फिर उसे होश कहाँ। छूट ही गया माँ का हाथ। भीड़ का एक रेला आया और बहा ले गया अपने साथ कुछ दूर। माँ बेटा बिछुड़ गए। सहसा बालक को भान हुआ कि माँ का हाथ छूट गया और इस भीड़ के अपार कोलाहल में वह एकाकी रह गया। माँ माँ माँ, किंतु माँ कहीं दिखती नहीं। कोई सहानुभूतिपूर्वक हमारे पास आता तो हमें उसका विश्वास नहीं, क्योंकि कोई दूसरा वह संबल कैसे देगा जो माँ दे सकती है। अब वही मेला है, वही कौतुक है, किंतु अब उसके मध्य रहते हुए भी उसे देखने की तनिक भी इच्छा न रही। माँ माँ करते हुए गला रुंध गया। हिचकियाँ आने लगीं। माँ कहाँ हो? तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, मिल जाओ ना। और कुछ ही समय में माँ खोजते हुए आ ही पहुंची, क्योंकि बच्चा कहाँ खोजेगा माँ को, माँ ही खोज पाती है। कैसा अद्भुत सत्य है, किंतु हमें यह भान कहाँ हो पाता है कि हम बिछुड़ गए हैं। हम तो आनंद से भरे घूम रहे हैं मेले में, कभी अचरज से एक वस्तु को देखते हैं तो कभी दूसरी को। दुनिया भर के खेल तमाशे, नजर एक जगह ठहरती भी तो नहीं। प्रतिक्षण पर्दे पर बदल रहा है दृश्य, और हम ऐसे मदमस्त हो गए हैं कि हमें तो स्वयं की भी सुध नहीं। और यही महत्वपूर्ण बात है, इसी को माया कहते हैं। माया ऐसी जो मोहित कर दे, सम्मोहन में डाल दे, दृश्य जाल में फंसा दे। स्मरण होता है एक दृष्टांत। एक राजा ने एक बार अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल प्रातःकाल किले में मेरा दरबार लगेगा और एक निश्चित समय के अंदर जो मेरे पास आ जाएगा मैं उसे अपना राज्य दे दूंगा। राजा ने व्यवस्था करवाई, किले के बाहर कोठरी बनवाई, सिपाही लगे और किले के अंदर में उस मार्ग के दोनों तरफ दुनिया भर के अचरज भरे, कौतुक भरे खेल तमाशे लगा दिए गए। कहीं घुड़दौड़, कहीं शतरंज खेली जा रही है, कहीं द्यूत क्रीड़ा हो रही है, कहीं वारांगना का नृत्य हो रहा है, कहीं झरने हैं, कहीं कृत्रिम पहाड़ बना दिए गए, कहीं फूलों भरा बगीचा है, कहीं फल से लदे वृक्ष हैं। दुनिया भर की सामग्री जिसे हम सुख समझते हैं जुटा दी गई। सुबह लोग आने आरंभ हुए। जो भी अंदर प्रवेश करता किले के, उसको एक टिकट लेनी पड़ती और टिकट पर समय लिखा होता था। किसी के 1 घंटा, किसी का 1.5, किसी का 2, ढाई, 3 घंटे तक का समय। और जैसे ही व्यक्ति टिकट लेके अंदर प्रवेश करता, एक दूसरा व्यक्ति घड़ी लेकर उसके साथ चलने लगता, जिससे वह समय को माप सके कि जितना टिकट का समय है उतना ही उसे दिया जाएगा। और टिकट में दिए गए समय के रहते यदि वह राजा के पास नहीं पहुंच पाता है
तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, जबरन बाहर कर दिया जाएगा। किले में जितनी भी सुख सुविधाएं थीं सब निःशुल्क थीं, बस उसे लेकर नहीं जा सकते थे। और धीरे धीरे लोग प्रवेश करने लगे। कोई नाच गाने में व्यस्त हो गया, कोई घुड़दौड़ में, कोई दूध क्रीड़ा में, तो कोई पहलवानों का दंगल देखने लगा। सब सोचते थे कि हमारे पास समय है, हम मिल लेंगे, सामने ही तो राजा है, थोड़ी सी तो दूरी है, 500 गज पे बैठा हुआ है, तो बस तब तक इसको देख लें। और समय शेष हो जाता। वह घड़ी वाला व्यक्ति गर्दन पकड़कर उसे बाहर ले जाकर जेल में बंद कर देता। सुबह से संध्या हो गई। संध्या समय एक वीतरागी संत ने प्रवेश किया। उन्होंने कहा, भैया यहाँ क्या चल रहा है? उनको बताया गया तो वे भी एक टिकट लेकर प्रवेश किए किले के अंदर। न उन्होंने दाएं देखा न बाएं, सीधे बढ़ चले राजा की ओर। टिकट में 1 घंटे का समय था, लेकिन वह अलमस चाल से चलते हुए भी 15 मिनट में ही राजा के पास पहुंच गए। राजा ने उनका स्वागत किया और सिंहासन पर बैठाया। भैया, यह दृष्टांत हमारा ही दृष्टांत है। राजा और कोई नहीं, श्री प्रियालाल ही हैं। और टिकट का मतलब है कि जितनी श्वासें हमारी हैं, जितना समय हमारे पास है, वह हम लेकर के इस मानव देह में आए हैं। घड़ी लेकर जो चलता है वह काल है। जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है और वह हमारे साथ साथ चलती है, देखती रहती है। जैसे ही श्वास पूरी होंगी, बस वह गर्दन पकड़ लेगी। यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है विषय भोग, हम इसमें रम जाते हैं और हमें लगता है अभी तो बहुत समय है, अभी क्या करेंगे, अभी तो बचपन है, अभी तो युवावस्था है। वो तो सामने है ही, वृद्धावस्था में उनके पास पहुंच जाएंगे और वृद्धावस्था रोगग्रस्त कर देती है। अब सोचते हैं पहले तीर्थ कर लेते तो अच्छा था, अब तो घुटने काम नहीं करते, फेफड़े काम नहीं करते, बीपी बढ़ गया है, डायबिटीज हो गई है। इस प्रकार से हमारा ये जीवन नष्ट होता चला जाता है। अन्यथा इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान हमें उठाकर अपने हृदय से लगा लेंगे, लेकिन यह चूक सदैव होती रहती है। तो फिर कैसे जाने कि अहेतु की कृपा क्या है भगवान की? भैया, कृपा यह है कि कोई भगवत प्रेमी आकर पूछे कि तुम अकेले कैसे, तुम्हारा साथ कौन है, वह हमें हमारे स्वरूप की स्मृति करा दे। हमें भी यह अनुभव हो जाए कि इस मेले में पाया कुछ नहीं और खोया क्या क्या। और सत्य कहूँ तो इस मेले में कभी कुछ भी पाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी पाया जाएगा होगा वह नश्वर ही। और उसका मूल्य हमने क्या दिया? कौड़ी के बदले अपनी अंटी की स्वर्ण मुद्रा गंवा दी। स्मृति हुआई, हृदय धक्क सा रह गया। मैंने भी तो माँ को खो दिया, अब यह जीवन कैसा? आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उन्हीं की ज्योति से ही तो सब आलोकित था। बैठ गए वहीं पर, क्रंदन आरंभ हो गया। बच्चे के वश में तो मात्र इतना ही, और वह क्या करे? और माँ, वह स्वयं खोज रही है अपने लाल को, आंखों में अश्रु भरे, अपने लाल को अंक में भरने को आतुर। और वह खोज ही लेगी यदि बालक एक ही स्थान पर बैठकर क्रंदन कर रहा हो तो भैया, यह दास बैठा हुआ है, इसके वश में कुछ नहीं है, कोई बल बुद्धि नहीं है, लेकिन माँ स्वयं आएगी, यह अगाध विश्वास है। वह आएगी ही। श्री राधे श्री